Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपावनं श्री अनीश्वरम। क्षमा करना प्रभु जी, मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया आप लोगों करने में। और आज का जो अध्याय है वो 10वां अध्याय है और स्कंद 3। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवते ब्रह्मालोक पितामह प्रजा सत्सर्ज कथिता देहि की मानसी विभु। श्री विदुर जी ने कहा, हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर श्रीमद् भागवतम अभी जो वार्तालाप हो रहा है श्री विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में हो रहा है। और हमने ये भी देखा था कि विदुर जी उद्धव जी के पास जाते हैं, लेकिन उद्धव जी उनको ज्ञान न दे करके उनको सीधा मैत्रेय मुनि के पास भेजते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं कि सुत गोस्वामी जी का और नैमिषारण्य के ऋषि में शौनक ऋषि जी के बीच में यही सेम वार्ता चलती है। और वैसे अगर हम देखते हैं तो शुद्धदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के बीच में सेम कथा चल रही होती है। तो तीसरे नंबर श्लोक में हमें ये पता चलेगा, जो आज का तीसरा नंबर श्लोक है, कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये चर्चा किन किन के बीच में भी गुरु परंपरा का कितना महत्व है, इस बारे में हमें पता चलेगा। तो अभी जिज्ञासाएं आ रही हैं इनके मन में, विदुर जी के मन में। और ये विदुर जी स्वयं ब्रह्मा यमराज जी हैं, जो कि यहाँ पर अभी लीला करने आए हैं। और ये जितने भी सारे प्रश्न हैं, ये सब प्रश्न उनके लिए हैं जो जिज्ञासा रखते हैं हम जैसे जीवों के लिए। अब हम दूसरे नंबर श्लोक पे चलेंगे। ये च मे भगवन् पृष्टा वत्यथा बहुवित्तमा तान् वदस्वानुपूर्णेय छिन्दिनः सर्व संशयान्। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्यों को अपने शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। तो हम दूसरे नंबर श्लोक में, बहुत ही दिखने में बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही इसमें गहराई है। जब हम गहराई से इसको समझेंगे तो उसमें क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि जितने भी इसमें क्या लिखा, विदुर जी ने सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे और शिष्य का भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि अगर वो गुरु के पास जाता है तो वो प्रासंगिक प्रश्न पूछे, अप्रासंगिक न पूछे। जैसा कि हम स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं तब हमको जो पेपर मिलता है, जब हमको उसमें कुछ लिखना होता है उसका उत्तर, तो भी उसमें ये कहा जाता है कि प्रासंगिक शब्द ही लिखें, मतलब जो उचित है वो ही लिखें। लिखने में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको प्रश्न क्या आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो ही हमें मार्क्स मिलते हैं। अगर हमने शब्दों की सीमा को पार किया और जितने शब्द हमको बोला गया है उसमें अगर भी हमने जो वो पूछ रहे हैं वो नहीं लिख करके हमने किसी और लिख दिया तो हमको सामने वाला शिक्षक फेल कर देता है। तो यहाँ पे क्या
विदुर जी ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे, है ना, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में यही बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण में आते हैं, है ना, अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें से एक कौन से होते हैं? जिज्ञासु। जब तक व्यक्ति के अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, या तो उसके पास ज्ञान होना चाहिए कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान ये है, मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, ये ज्ञान है। अगर वो ज्ञान है तो वो जिज्ञासा से ऊपर का लेवल आ गया, है ना। लेकिन जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमारे अंदर एटलीस्ट जिज्ञासा तो होनी चाहिए। जैसे कि हमारे इस्कॉन मंदिरों में जब भी कथा होती है, उसमें लास्ट में प्रश्न उत्तर होते हैं, हमारे साधु संघ में भी प्रश्न उत्तर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? जिज्ञासा है। और प्रभुपाद जी ने ये स्टैंडर्ड चालू किया लास्ट में, जब उसको सुन लिया, अब आपके मन में क्या है प्रश्न, वो हमसे पूछो। कोई जिज्ञासा है तो पूछो, है ना। अगर वो जिज्ञासा नहीं होंगी तो प्रभुपाद जी हमेशा यही बात बोलते थे कि 2 व्यक्तियों के मन में प्रश्न कभी नहीं आएगा। कौन सा? एक तो जो पूरी अच्छी तरह से समझ चुका हो ज्ञान, तो उसको कोई डाउट नहीं रहेगा, तो प्रश्न कहां से पूछेगा। और एक वो व्यक्ति जो कुछ समझा ही नहीं है, तो उसके पास भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करेगा तो उसके हृदय में प्रश्न जरूर उठेगा ही उठेगा। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिज्ञासा एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति हृदय के अंदर होती है, ये चीज जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक जिज्ञासा करके निकल सकता है व्यक्ति आगे। और जो हमारे जो भागवतम का पहला है वही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहली ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना, है ना, कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तो जिज्ञासा के लिए हमें वो जिज्ञासा को पूरी करने के लिए एक उचित पात्र होना चाहिए, उचित गुरु होना चाहिए ना। अगर वो उचित गुरु नहीं है, अगर हमारे पास उचित व्यक्ति अगर हमारे पास नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति हमको ठग लेगा और अपनी काल्पनिक कल्पनाओं से कुछ भी वो हमको बता देगा। तो हम शास्त्रों की बात करते हैं, हमारा जो कृष्ण भावना जो मूवमेंट है, ये केवल शास्त्रों पे आधारित है। हर चीज शास्त्र से बोलता है, कोई अपने व्यक्ति अपने मन से नहीं बोलता है। तो हम देखते हैं कि शास्त्र में भी 3 प्रकार के प्रमाण आते हैं किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो पहला प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और दूसरा प्रमाण होता है अनुमानिक प्रमाण। और तीसरा क्या होता है? शब्द प्रमाण। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि जो भी बातें बोलेंगे शब्दों के प्रमाण से बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमको वार्निंग भी दे रहे हैं, किसी विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो यह समय का अपव्यय मात्र है। तो जो दूसरा वाला हमने सुना अनुमान प्रमाण, यानी काल्पनिक, कुछ भी हो सकता है, कल्पना, हमें कुछ पता नहीं है। तो जब हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी कल्पनाओं से बताएगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, भगवान ऐसे नहीं ऐसे हो सकते हैं, भगवान ऐसे नहीं ऐसे हो सकते हैं। क्योंकि खास करके जब हम देखते हैं कोई भगवान के बारे में बात करनी हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जो रिक्शा वाले होते हैं ना, वो भी बोल पड़ेंगे। कोई बस वाला ड्राइवर गुटखा खाता हुआ, बीड़ी पीता हुआ, वो भी आपको कुछ ना कुछ ज्ञान दे ही देगा भगवान के बारे में। लेकिन अगर उनको बोलें कि कोई कंप्यूटर के बारे में बताओ तो वो नहीं बोल पाएंगे। अगर हम उसको बोलेंगे कोई मोबाइल का ये सेटिंग कैसे सही होती है, वो नहीं बता पाएंगे। ये इंजीनियर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी, वो नहीं बता पाएंगे। अगर उनको वो हमको माला करते हुए बाहर देखेंगे ना, तो अपना ज्ञान दे देंगे, अरे क्या तुम ये रास्ते में माला करते हो, भगवान को ऐसे मिलते हैं क्या। वो भगवान के बारे में उनसे तो कुछ भी कहलवा दो, वो हम बोलने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सस्ते हैं ना। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें वार्निंग दे रहे हैं। आप रास्ते में माला जप करते हुए जाओगे, तिलक लगाते हुए जाओगे, अरे क्यों दिखावा कर रहे हो इतने बड़े तिलक का। जिसको ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो कुछ ना कुछ 2 शब्द आपको बोल देगा, है ना। माला करते हुए जाएंगे हम रास्ते में, या आप ऐसे माला करते हो, ये तो बैठकर अंदर शांति से करनी चाहिए। आप रास्ते में दिखा दिखा के माला कर रहे हो। अरे भैया चलो हम दिखा दिखा के कर रहे हैं, कम से कम आप तो दिखा दिखा के करो। नहीं, हम तो अपना मन में जप करते हैं। भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है हमें आता है। भगवान को मन में रखो। ये क्या तुम घंटियां बजाते रहते हो? मैं बता रहा हूँ ना, जो गूंगे होते हैं, जिनको बोलने की कोई शक्ति नहीं होती, जिनको ABCD भी नहीं आती है, जो कभी स्कूल भी नहीं गए होते हैं, है ना, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, उनसे भी कुछ पूछो तो वो 2-4 सेंटेंस आपको भगवान के बारे में बता देंगे, अपना ज्ञान। तो हमको ऐसे व्यक्तियों के पास नहीं जाना चाहिए कि जो व्यक्ति मनोगणित से
कुछ न कुछ भगवान के बारे में बोल दे। हमें उसके पास जाना चाहिए जो शब्द प्रमाण से बात करता हो कि ये चीज देखो यहाँ लिखी हुई है और इसका मतलब ये है। तो ऐसे हमको प्रभुपाद जी हमको शास्त्रों में पारंगित करके गए हैं। और जब हम देखते हैं कि जो व्यक्ति इस्कॉन मूवमेंट से, हरे कृष्ण मूवमेंट से जुड़ता है ना, कृष्ण भावना भाव से जुड़ता है, तो हमारा एक वो श्लोक आता है, इतना फेमस श्लोक है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो हम देखते हैं कि मुकम करोति वाचालम, गूंगे भी बोल पड़ते हैं, तो वो वास्तविकता में बोल पड़ते हैं, उनके पास अब असली ज्ञान आ चुका होता है ना। क्योंकि हमको खुद को पता है कि मैं मेरे लिए कहूंगा कि हम जो यहाँ पर बोल रहे हैं हमको बोलने के हमको कुछ पता नहीं था क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसी कृपा भगवान की गुरु परंपरा से मिली कि हम कुछ न कुछ बोल पाए। नहीं तो हमको क्या आता था बोलना, हम समझ सके उस शक्ति को, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो लंगड़े होते हैं ना पहाड़ों को पार कर जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके पास सही रास्ता, सही मार्ग, सही परंपरा उनको मिल चुकी होती है। तो वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से कोई व्यक्ति इतना ऊंची पद प्राप्त कर चुका होता है इस कृष्ण भावनामृत में आकर के। अभी लास्ट टाइम हम वृंदावन गए थे, तो हमारे साथ एक हमारे शानदार सिंह प्रभु बहुत सीनियर भक्त हैं, अपकमिंग सन्यासी गुरु। तो उनके साथ मेरी एक चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा, उन्होंने बताया मुझे, मैंने कहा कि प्रभु जी हम कैसे मेंटेन करें दोनों लाइफ को। कई बार हमने सुना है प्रश्न, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि बोले कि हमको कोई भी कार्य करना है उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, आसक्ति नहीं रख करके, बिना आसक्ति से हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उड़ जाते हैं। तो फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने बोला भारी जीवन केवल सूखा सूखा जीवन है। अगर कोई उपलब्धि है, छोटी सी भी उपलब्धि है, तो वो केवल इस परिवार में ही है, यानी कि कृष्ण भावना भावित परिवार में ही है। और वो हमको देखने को भी मिलती है। कैसे? आज हम बाहर के जीवन में केवल एक दुखियारा जीवन है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एक सुखियारा जीवन है, एक सुखी वाला जीवन है। इसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उपलब्धि मिली हुई है, और वो आगे जाकर के और इतनी अच्छी उपलब्धि हो सकती है कि वो और लोगों को भी तार सकता है। उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था हमें। तो हमें दूसरे श्लोक से यही सीखने को मिलता है कि हमें किसी प्रामाणिक गुरु जो शास्त्रों को अच्छे से जानता है, जो गुरु साधु शास्त्र है, जो साधु भी होना चाहिए और गुरु भी होना चाहिए और उसको शास्त्र भी आना चाहिए। ये तीनों कोई गुण किसी व्यक्ति के अंदर है तो व्यक्ति भगवान का भक्त है और उसकी शरण में हमें जाना चाहिए। तो साधु, अगर हम देखेंगे, गुरु तो है, चलो ठीक है, साधु होना चाहिए। साधु का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति सोचता है कि साधु कोई गेरुआ कपड़ा पहना हुआ या कोई सैफ्रॉन कपड़ा पहना हुआ वो साधु होता है। नहीं, साधु मतलब जिसका चित्त 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण में लगा रहे, उनकी लीलाओं में व्यस्त रहे, जो सारा सरल जीवन जिए, उसको हम साधु कहते हैं। ना कि केवल कपड़ों से हम किसी को हम साधु कह सकते हैं। साधु मतलब कोई सफेद कपड़े वाला व्यक्ति, जो पैंट शर्ट वाला व्यक्ति भी साधु हो सकता है। जैसे हम दामोदर देश में थे, हम देखते थे कि एक से एक बड़े से बड़े भक्त पैंट शर्ट में रहते हैं, माला उनके हाथ में रहती है, तो वो भी साधु ही है। जरूरी नहीं है कि उनको सैफरन कपड़ा, साधु बनने के लिए सैफरन कपड़ा पहनना चाहिए। और साधु का मतलब जिसकी 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण में ध्यान उनका लगा रहे, उनकी चित्त सारा दिन कैसे प्रचार हो, कैसे भगवान का नाम यश फैले, कैसे आज हम हमारे मूवमेंट में 25 लोगों, कैसे ये 30 हो, कैसे 35 हो, कैसे एक ग्रुप से 2 ग्रुप बने, कैसे 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, और किस तरीके से प्रचार पूरे संसार में फैले। तभी जाकर के ये प्रत्येक व्यक्ति को हम सुखी कर सकते हैं। क्योंकि हम तो सुखी हो रहे हैं, लेकिन हमको औरों को भी सुखी करने के लिए हमें प्रचार करना पड़ेगा। क्योंकि हम बजनानंदी न होकर के गोष्ठानंदी होते हैं, जो भजन भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं। अब हम तीसरे श्लोक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तीसरा श्लोक क्या है? सूत उवाच एवं संशोधितः शत्रुआ कोशार्वी मुनिः प्रीतकृत्या तान् प्रशान् हृदयस्थानस्य भार्गव। सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी, अतः वह प्रश्नों का एक एक उत्तर देने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हर वस्तु उनके हृदय में थी, है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो,
जब दिव्य ज्ञान किसके हृदय में प्रकाश में, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। उनको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैत्र मुनि ने बाहर से शास्त्र लाए, फिर उनके प्रश्नों का उत्तर ढूंढा और फिर शास्त्रों को खोलने लगे, हाँ देखो आपके उत्तर। उनके हृदय में सारे शास्त्र विराजमान होते हैं और शास्त्र स्वयं भगवान होते हैं और भगवान उनके हृदय में विराजमान थे और उनसे प्रसन्न हुए। जब गुरु प्रसन्न होता है तो भगवान प्रसन्न होता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो। तो हमको समझना चाहिए कि हमें गुरु को प्रसन्न करने से ही हमें भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। साक्षात रूप में प्रकट अवस्था में इस वक्त भगवान अगर इस संसार में है तो वो प्रामाणिक गुरु जितने भी हैं वो सारे भगवान का प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है और अप्रत्यक्ष रूप से हृदय में परमात्मा रूप में हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं। अगर हम किसी भी तरीके से भगवान के किसी एक शुद्ध भक्त को प्रसन्न कर पाए तो हमारे जीवन का ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम किसी भी एक शुद्ध भक्त को अगर हमारी सेवा से हम उसको प्रसन्न कर सकें। और जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं और जब हम उनसे मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, तो गुरु महाराज देखते हैं कि अब ये मेरा शिष्य सयाना हो गया है और वो अपनी कृपा बरसाना चालू कर देते हैं। और अगर हम उनके पास जाते हैं कि गुरु महाराज मेरा कमाई इतनी अच्छी आ नहीं रही है, मैं मंदिर में दान नहीं दे सकता हूँ, मैं इतना समय ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, अगर हम प्रचार की उनके सामने बात नहीं की, अगर हमने उनके सामने प्रचार की बात नहीं की और हमने फालतू की बातें की तो सुनी अनसुनी कर लेंगे, हाँ हाँ करते देंगे, हृदय से इतना प्रसन्न नहीं होंगे। जब शिला बताते हैं कि जब शिला प्रभुपाद जी जब लास्ट स्टेज पर थे और जब जो अपना शरीर छोड़ने पर थे तो सब लोग आके उनसे पूछते थे आप कैसे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, तो प्रभुपाद जी इतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कोई भक्त आकर के अपने प्रचार के बारे में बताता था कि जब हम यहाँ पे ऐसे प्रचार कर रहे हैं, इतने भक्त लोग बन गए, ये 16 माला जप करने वाले व्यक्ति हो गए, तो प्रभुपाद जी उठ के तुरंत खड़े हो जाते थे, अच्छा आप प्रचार कर रहे हो, इतना इतना हो रहा है, तो उससे उनको प्रसन्नता मिलती थी। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम गुरु को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। और गुरु को प्रसन्न करने का क्या है तरीका, कि उनके वाणी का हम पालन करें। तो एक चीज यहाँ पर याद आ रही है, अभी हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम बताते हैं। जय श्री सुदवाचा सुद गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश यह सूचित करता प्रतीत होता है मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हुआ हो। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे, किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बातें कर रहे थे जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुख्य थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। इसमें ये बता रखा है कि अगर गुरु परंपरा से हमारा सुना हुआ है तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा, कुछ भी फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल उतनी की उतनी शक्ति में ही आगे दिया जाएगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जी से प्रभुपाद जी ने सुना तो वही ज्ञान उन्होंने जब दिया, जब उनके शिष्यों ने जितने भी इस्कॉन के गुरु वो ज्ञान उनसे सीख करके जब वही उतनी ही शक्ति में वो काम किया, और वो शक्ति आज भी हमें दिख रही है कि उनके जो शिष्य आ रहे हैं, अमोलीला प्रभु जो जैसे और भी अनेक भक्त हैं, वो आगे और ज्यादा जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं और ये इस्कॉन मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हमको जो बात कही गई है, गुरु परंपरा की बात की गई है कि गुरु परंपरा के बारे में किस तरीके से व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। मैं पहले श्लोक के बारे में सोच रहा था कि क्या बोलेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि ये श्लोक बहुत अच्छे हैं बोलने के। तो एक शिष्य जब अपने प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आता है तो वही शक्ति जितनी ईमानदारी से वो उनकी शरण में है, उतनी ईमानदारी से गुरु उनको उतनी शक्ति देता है प्रचार करने के लिए। और कई लोग होते हैं वो सोचते हैं कि गुरु कैसा होता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक गुरु, एक शिष्य था, काफी गुरु ढूंढते गया, लेकिन हर बार रिजेक्ट करता था, ये गुरु मेरे लिए सही नहीं है, ये गुरु मेरे लिए सही नहीं है, ये गुरु मेरे लिए सही नहीं है, ये गुरु मेरे लिए सही नहीं है। तो लास्ट में उसको एक गुरु मिला तो उसने अपने मित्रों को कहा, अब जो मुझे गुरु मिला है वो बिल्कुल ओके है,
बोले अच्छा। बोले क्यों? बोले वो गुरु ऐसे बोलता है कि मेरे सबसे अच्छे शिष्यों में तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। तो हमको क्यों अच्छा लगता है कि कोई गुरु हमारी तारीफ करे, हमारी प्रशंसा करे, तो वो गुरु हमारे लिए अच्छा है। बाकी जो गुरु हमारी तारीफ नहीं करे, हमारे में कमियां ढूंढे, तो वो गुरु हमारे लिए अच्छा नहीं है। जबकि वास्तविकता में जो गुरु हमारे अंदर कमियां ढूंढता है, वही हमारे अंदर वही असली गुरु होता है। वो कमियों को न देख करके। एक बार एक वाक्यांश याद आ रहा है कि ब्रह्मानंद जी थे प्रभुपाद जी के शिष्य। तो उस वक्त इस्कॉन मूवमेंट अमेरिका में था, तो वो ऑटो रिक्शा चला करके भी जो लक्ष्मी आती थी वो प्रभुपाद जी को दिया करते थे, और उसमें से कुछ अपने लिए इकट्ठी किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने अपना जितना भी सारी कमाई थी प्रभुपाद जी को दे दी, और प्रभुपाद जी काफी प्रसन्न हो, बोले थैंक यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर प्रभुपाद जी ने, और फिर वो ब्रह्मानंद प्रभु जी ने उनसे कहा कि मेरे को एक भागवतम का सेट चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, आप भागवतम का सेट ले सकते हो, लेकिन आपको इसे खरीदना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद प्रभु जी बता रहे थे कि उस दिन पता लगाया कि हम किसी भी कीमत में गुरु को खरीद नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि मैं इतना लक्ष्मी गुरु को दे रहा हूँ, तो गुरु प्रसन्न होकर बोलेंगे लो ये आप मुझसे ले लो, ये भागवतम का सेट हमसे ले लो। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जो किसी भी कीमत पे खरीदा नहीं जा सके, केवल प्रेम से ही उसे हम खरीद सकते हैं। तो और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शिष्य तराशा हुआ होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पत्थर होता है उसको कई लोग तोड़ छेनी वेनी लगा करके भगवान की आकृति दे देते हैं, तो लोगों को पूजनीय हो जाता है ना। नहीं, अगर वो उस वक्त अगर वो पत्थर अगर होता कि नहीं मुझे ऐसे मतलब, तो पूजनीय नहीं हो पाता। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति, संसार में दुख तो आना ही है, चाहे हम अगर इस चीज को हम ऐसे समझे, चाहे हम भौतिक जीवन में रहेंगे तब भी हमें दुख तो आना ही है ना। क्यों ना हम वो दुख तो आएगा ही, लेकिन हम आध्यात्मिक जीवन में आ जाए तो वो जो दुख से हम वंचित भी हो जाएंगे, मतलब दुख नहीं भी हमें मिलेगा, और हमें मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन हमें मान सम्मान की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक पत्थर था, दो पत्थर थे, तो दो पत्थरों में से बोला कि एक व्यक्ति ने बोला कि एक पत्थर हमें चाहिए जिसे हम थोड़ा छेनी वेनी मार करके अंदर रख देंगे। दो पत्थरों में से एक पत्थर ने मना कर दिया, बोले मैं तो इतना कष्ट नहीं सहूंगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे ने बोला चलो ठीक है ले चलो। तो उसने कारीगर ने तराश करके मंदिर में रखा, लोग उसे पूछने लगे। तो एक व्यक्ति क्या करा, मंदिर में आया तो उसको कुछ वो चाहिए था, पत्थर नारियल तोड़ने के लिए। जो दूसरा पत्थर जिसने मना किया था वो उसको उठा लाया, बोला इसको मोड़ो। बोले यार पहले, फिर दूसरे पत्थर ने सोचा कि अगर मैं ही पहले इस जीवन को अपना लिया होता तो मैं कितना अच्छा होता। तो वैसे ही होता है कि आज हम कितने भी जीवन में कष्ट भोगे, दुख देखें, तो वो दुख हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर के रहना चाहिए। जैसे कल प्रभु जी ने भेजा, हमारे दामोदर देश के चित्तहरी प्रभु थे जो हार्ट अटैक से चल बसे। रात को उनकी मीटिंग भी थी, सबने ग्लोरिफिकेशन किया रात को इंडिया टाइम 12 बजे तक। तो मैं वो सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि चित्तहरी प्रभु कभी भी अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते थे, और वो हमेशा सेवा 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 में लगे रहते थे, हमेशा सेवा देते थे, हमेशा उनको अपनी सेवा में ही उनको आनंद आता था। तो बता रहे थे कभी प्रभु जी को हमने चलते हुए नहीं देखा, भागते हुए देखा, कहीं भी जाते थे भाग के जाते थे, इतना अच्छा अच्छा प्रसाद बना लेते थे। सब भक्त लोग उनकी इतनी प्रशंसा कर रहे थे, सब लोग इतनी प्रशंसा कर रहे थे, बोले कि एक बहुत बड़े भक्त थे। जो अब वो चित्तहरी प्रभु यहाँ पर आकर के भगवान की सेवा में अपना बहुत कुछ योगदान दे गए। इस तरीके के व्यक्ति अगर वो बाहर हो तो भी वो मेहनत करेगा, लेकिन वो व्यर्थ चल जाती है सारी मेहनत, वो सारी मेहनत व्यर्थ चल जाएगी। अगर हमारे अंदर वो शक्ति है कुछ करने की, क्योंकि हम भौतिक जीवन में फालतू रह नहीं सकेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो सब फालतू चल जाती है। लेकिन यहाँ आकर के हम कुछ भी कर जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे जाती है। तो हम यहाँ पर मैं एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम इसको यही
समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें आगे कुछ भी नहीं है, समय भी थोड़ा हमारा ऐसा है। तो एक बार क्या होता है कि हम ये कंपेयर करते हैं कि प्रामाणिक गुरु में और अप्रामाणिक गुरु में क्या फर्क होता है, कि वो अपने शिष्यों की चेतना कितनी बदल सकते हैं। तो एक बार एक गुरु था, वो अपना शिष्यों के पास दौरा करने गया कि चलो देखते हैं कि मेरे शिष्य कितने क्या है, और डोनेशन भी लेके आते हैं उनसे। तो एक वो शिष्य, वो गुरु अपने शिष्य की दुकान पे गया और वहां बैठा रहा। तो गुरु ने और शिष्य ने उसको बहुत अच्छे से बिठाया, बोले बैठो गुरु महाराज, बैठो बैठो। बैठा, उनको जूस वूस पिलाया, बढ़िया से बिठाया। तो इतनी देर में, जितनी देर में गुरु वहां बैठा और 2-4 कस्टमर्स आए, तो वो उनको डील भी करने लगा और गुरु यहाँ पर बैठा रहा था। तो जितनी बार भी वो कस्टमर्स आए, उन्होंने कुछ रेट कम कराने के बार्गेनिंग की कि कुछ कम कर दो, तो बार बार वो दुकानदार यही बोलता, मैं गुरु की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इसमें 1 रुपए से ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। मैं गुरु की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं इसमें 2 रुपए से ज्यादा नहीं कमा रहा हूँ। गुरु की कसम, बार बार गुरु की कसम खाता जा रहा था वो व्यक्ति। तो गुरु सुने जा रहा था। जब वो कस्टमर गया तो गुरु ने कहा कि भाई तू माल बेच रहा है, मुझे बेच रहा है, क्या कर रहा है, तो ये तो बता कम से कम। तो बोलता है कि गुरुजी, आप जो हर साल जो दीक्षा डोनेशन लेने आ जाते हो हमसे इतना, तो हम उसको कहाँ से लाएंगे, आपकी नाम से तो हम कमाते हैं इतना, तभी तो हम आपको दे पाते हैं। तो इस तरीके के भी कई संसार में भगत होते हैं जो गुरु के नाम पर भी अपना खूब चलाते हैं। तो क्या होता है कि एक बार आज की तारीख में हम व्यक्ति गुरु क्यों बनाता है कि हमारे पास धन संपदा थोड़ी ज्यादा हो जाए, हम दुखी हो रहे और सामने वाला व्यक्ति इतना सुखी है और उसने गुरु बना रखा है, मैंने गुरु नहीं बना रखा, इसलिए मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मेरे पास कुछ कमाई भी अच्छी नहीं आ रही है। लेकिन सामने वाले ने देखो गुरु बना रखा है तो उसका जीवन कितना अच्छा है, चलो हम भी गुरु बनाते हैं। तो एक बार क्या होता है, कोई गांव था, गांव में 2 व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो दोनों गरीब थे। तो एक ने दूसरे को कहा कि मेरे गुरुजी आ रहे हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है। तो उनके गुरु आया उनके घर पे, और गुरु ने उनकी गुरु आया उनके घर पे, तो शिष्य ने काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही गुरु आया तो उनको ठंडे ठंडे पानी से नहलाया और उनको नए नए वस्त्र धारण किए, उनके आगे 56 भोग रखा, 4 लोगों को खड़ा कर दिया हवा करने के लिए, क्योंकि पहले तो एसियां होती नहीं थी, है ना। तो 4 लोगों को खड़ा कर दिया उनके सामने, पंखा झुलाने के लिए भी ऐसे झुलाते रहो पंखा, और 4 व्यक्ति खड़े थे उनकी सेवा में, जो भी चीज चाहिए हो तुरंत उनको मिल जाती थी, पकवान वगैरह ये वो बहुत अच्छे से किया। और गुरु भी 2-4 दिन वहां रुका, बहुत उनको अच्छे से मिला, और गुरु भी आशीर्वाद देके गया कि भाई तू पनपेगा, बहुत अच्छा तेरा होगी। और उस दिन से वो व्यक्ति इतना अमीर होने लगा, मिट्टी में हाथ डालता तो सोना बन जाता था। तो उसने देखा कि यार तो बढ़िया हो गया, सब बढ़िया हो गया। तो वो दूसरा व्यक्ति, जो दोनों गरीब थे, अब वो एक व्यक्ति अमीर हो गया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई तू इतना अमीर कैसे हो गया? बोला, मैं तो कुछ नहीं किया, सब गुरु की कृपा है, गुरु मेरे घर पे आए थे और मैंने उनकी ऐसी ऐसी सेवा की, उस दिन से मेरा दिन बदल गया और अब मैं भगवान की कृपा से मैं सुखी हूँ, बहुत अच्छा है मेरे पास। तो बोले यार मुझे भी कुछ ऐसे ही करने चाहिए। अब उसने अपने गुरु को, इसका गुरु अपने आप आया था, हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा, इनका गुरु उनके घर पे अपने आप चल के आया और इसने हमारे घर पर आओ। अब इसमें हमको समझने वाली बात क्या है, ये देखना पड़ेगा। अब उसके गुरु ने उसका इनविटेशन स्वीकार किया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके घर पर, ठीक है। और अब इसने देखा कि मेरा गुरु आ रहा है, तो मैं इससे पूछूं कि तुमने क्या क्या किया। तो उसने जाके पूरा लिस्ट बनवा के आया कि बोले गुरु जी आए थे तो मैंने उनको सबसे पहले उनके लिए कपड़े बना रखे थे और पुराने कपड़े उतरवा करके उनको ठंडे ठंडे पानी से नहलाया, उनको कपड़े पहनाए और 4 पंखे लगा दिए हवा करने वाले। तो पहले लाइट वगैरह होती नहीं थी, तो हाथ से लोगों ने पंखे उनके झूले और जो चीज बोलते थे, ठंडी ठंडी छाछ, आइसक्रीम, बहुत कुछ उनको खिलाया। तो जिससे वो बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे आशीर्वाद दे बोला अच्छा, बोला हाँ। अब उसने भी वैसा का वैसा कर लिया, उन्हें गुरु को इन्विटेशन दिया, गुरु भी आने को तैयार हो गया। अब गुरु जैसे उनके घर पहुंचा तो सबसे पहले तो उसको बोले कपड़े उतार, बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं उतारूंगा कपड़े। बोले उतार कपड़े, उतार करके कपड़े उसको ठंडे ठंडे पानी से नहलाया। अब हमें देखना है कि उनका गुरु तो आया था मई के महीने में और इनका गुरु आया दिसंबर जनवरी के महीने में, ठंडे कड़ाके में, उनका आया था गर्मी में। और इसने क्या किया कि उतार कपड़े उसको ठंडी ठंडी पानी से नहलाया। अरे भाई मैं मर जाऊंगा, अरे मरेगा कैसे, ऐसे तो हमको धन मिलेगा। और उसको कपड़े दूसरे पहने, लोगों ने हवाएं की ठंडे ठंडी छाछ लस्सियां मिली। वो गुरु मैं समझता हूँ 2 घंटे भी नहीं जिंदा रहा तो चल बसा। तो हमें कैसी सेवा करनी चाहिए ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमें गुरु के
मार्गदर्शन में रह करके उनके शास्त्रों से हमें उनकी जो बोली से उनको क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमको समय स्थिति को सब जानते हुए, ये नहीं कि उन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। फिर गुरु जी हरि बोल करके इस संसार से चले गए। अब उस व्यक्ति की क्या दशा रही होगी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इससे समझना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा कितनी इम्पोर्टेंट है और गुरु के जो तत्व है उसके विषय में जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो पता पड़ेगा कितना भारी तत्व है। हलदर स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि गुरु का मतलब होता है भारी, हल्का नहीं भारी, जो हर स्थिति को सहन कर ले। छोटी मोटी स्थिति में तो हर कोई छोटे मोटे गुरु तो इधर उधर भग जाते हैं, हवा से उड़ जाते हैं, लेकिन गुरु का जो असली तत्व असली मतलब होता है भारी, हैवी, जो हर स्थिति में हर परिस्थिति में टिके रहेंगे। हम इस्कॉन के गुरु हम देखते हैं, प्रभुपाद जी को हम देखते हैं, उनके जितने भी इस्कॉन के गुरु हैं कैसी कैसी बड़ी स्थितियों में भी अपने कृष्ण भावनाओं में अटके हुए हैं। और हम उनसे इस्कॉन के गुरुओं से वही प्रार्थना करेंगे, हम उनसे वही आशीर्वाद मांगेंगे कि हमें भी ऐसी शक्ति दें जिससे कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें, इस प्रचार प्रसार को बढ़ा सकें और हम भी हर स्थिति को झेलने लायक हो। यहाँ पर मैं बोल के अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। काफी इसमें कमियां रही हैं और जो एडिशनल भक्त हैं वो इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, और कुछ भी अगर कमी रही हो तो मुझे क्षमा करें। हरे कृष्णा। नागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु। एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से सब बताया, और अभी जो ये प्रभु आप एक स्टोरी बता रहे थे वो मतलब सच में मतलब प्रभु मैं ऐसा लिटरली हंस रही थी कि कैसे मतलब हम लोग दूसरों का कॉपी करके सेम वही करने लगते हैं कि नहीं उसने ऐसा किया है तो मुझे भी वही करना है। तो यही प्रभु था। और प्रभु मैंने मतलब इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में मतलब आया नहीं, मतलब मैंने कुछ इतना ज्यादा रीड नहीं किया, बट जैसे आप बता रहे थे कि हमें प्रॉपर वे से ही मतलब हमें शास्त्रों के वे से जो हमारा प्रॉपर सोर्स है, जैसे हमारे गुरु महाराज है, हमारे आचार्य है और जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे ही हमें प्रॉपर सीखना चाहिए। ऐसे ही बोगस जो बाबा रहते हैं उनसे हमें नहीं सीखना चाहिए। तो एक प्रभु का क्लास सुन रही थी मैं ऐसे ही, तो वो बता रहे थे कि भगवान है जो उद्धव जी को सब कुछ बता रहे थे कि आपको ये ज्ञान आगे वाली पीढ़ी को सबको देना है। तो उद्धव जी को बोला है कि आप जाके बद्रीनाथ में जो नर नारी का वो पीढ़ी है उनको आप ये ज्ञान दीजिए। और जब भी भगवान ये उद्धव जी को बता रहे थे तभी वहां पे मैत्री मुनि आ गए, तो उन्होंने भी सब कुछ वो सुन लिया। तो वहीं पे विदुर जी आ गए कि आप मुझे ये सब ज्ञान बताइए जो आपको भगवान ने बताया है। तो उद्धव जी बोले कि नहीं, अभी तो मुझे भगवान ने आदेश दिया है कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, मुझे वहां पे जो नर नारी के जो वो है उनको मुझे ये ज्ञान प्रदान करना है, तो मुझे मतलब लेट हो रहा है। तो आप मैत्री मुनि एकदम प्रॉपर सोर्स हैं, उन्होंने सब कुछ सुना है, तो आप इनसे आप सुनिए, ये आपको एकदम वही बताएंगे जैसे जो मुझे भगवान ने बताया है, इन्होंने सुना है। तो प्रभु ये एक ऐसा है कि जो भगवान खुद कहते हैं कि हमें एकदम प्रॉपर सोर्स से ही सुनना चाहिए, यहाँ वहां से किसी से भी नहीं सुनना चाहिए। जैसे कि जो वेदावेश का है वो कितने सारे लोगों ने मतलब इन्वेंट किया है, कितने सारे लोगों ने महाभारत का भी अलग अलग बुक्स बनाए हैं, बट जो प्रॉपर सोर्स हमारे प्रभुपाद आचार्य ने बताया है वो एकदम प्रॉपर है, तो हमें वही वैसे ही सीखना चाहिए। और से बहुत सारे बोलते लिटरेचर है जो ये सब चीज बता सकते हैं, बट हमें हमारा प्रॉपर सोर्स क्या है जो हमारे प्रभुपाद ने हमको बताया है उसी वे से हमको जाना है। तो प्रभु मैं इतना सा ये रीड किया। और फिर एक मैं जो आप वो पत्थर वाला बता रहे थे ना कि पत्थर तोड़ने का, तो मैं एक हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि जो हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये पत्थर है, मतलब इसमें तो भगवान थोड़ी ना आ सकते, ये तो ऐसे ये लोग ने खड़ा कर दिया है। और ये तो महाराज बता रहे थे कि भगवान जो है ना वो अनेक अनेक भिन्न रूप में उनका स्वरूप है, तो वो उसके अंदर उसमें आते हैं। तो हमें ऐसा उसको पत्थर, जैसे कोई अभी डेटी है तो उसमें हमको पत्थर नहीं सोचना चाहिए, भगवान का ही वो रूप होता है। तो महाराज ये बता रहे थे। और प्रभु आपने जैसे अभी बताया इसमें कि जो लाइक अभी कोई भी गुरु है या फिर कोई हमारे वरिष्ठ है जो हमसे बड़े हैं और बहुत ज्यादा सीनियर है, तो वो कैसे वो कहते हैं कि
आप आपकी तारीफ करेंगे तो आपको वो अच्छा लगेगा, और फिर आप ऐसा बता रहे थे, और फिर जो अगर आपको आप में कमियां निकालेगा या फिर आपको बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वैसे करो तो ये प्रॉपर है, तो ऐसा वो आपके लिए अच्छा नहीं है, मतलब ये गुरु हमारे लिए प्रॉपर नहीं है। तो प्रभु मैं इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर जैसे हमारे महाराज हैं या फिर कोई उनके जो डिसाइपल्स हैं वो एकदम प्योर है, तो महाराज मतलब सच में उनसे खुश होके प्रभु ऐसा मतलब उनका बोल रहे कि नहीं, जैसे प्रभुपाद के कितने सारे डिसाइपल्स हैं, जैसे हमारे गुरु महाराज लोग हैं, तो वो भी तो इतना अच्छा मतलब प्रचार किए वो किए, तो प्रभुपाद तो सच में भी उनसे खुश होके उनका मतलब बोलते ना ये कर सकते हैं ना। मैं मतलब ऐसा दो वे से मैं सोच रही थी प्रभु कि ये भी तो पॉजिटिव वे से भी तो ले सकते हैं कि सच में मतलब जो गुरु महाराज है वो सच में अपने डिवोटी अपने डिसाइपल को उनसे खुश होके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपसे मतलब ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ प्रभु। हरे कृष्णा। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि मतलब नहीं वो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो प्रॉपर गुरु नहीं है, मीन्स अच्छे हैं तो ये, बट अच्छे हैं तो भी तो हो सकता है ना प्रभु। हरे कृष्णा। अब मतलब मैं कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया क्या प्रभु, आप समझ नहीं पाए, ऐसा कुछ है या फिर से बोलूं? आपका प्रश्न ये है कि गुरु अगर तारीफ कर रहा है और गुरु अगर बुराइयां देख रहा है, ये प्रश्न है आपका ना माता जी? यस प्रभु, मतलब कैसे आपने अभी क्लास में बताया ना प्रभु कि जो हमारी तारीफ कर रहा है वो प्रॉपर गुरु है, और जो हमें अच्छा मतलब हमारे बारे में हमारी कमियां निकाल रहा है तो वो प्रॉपर गुरु नहीं है। राइट प्रभु, आपने ऐसा बताया। जैसे वो जो शिष्य, जो कई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसे गुरु चाहिए होते हैं कि वो उनके अंदर कमियां नहीं देखें, उनको ऐसे गुरु। वो मैंने ये स्टोरी बताई थी कि एक व्यक्ति ऐसा था कि वो सब जगह गया गुरु ढूंढने के लिए, और एक एक गुरु को उसने चेक किया और सबको रिजेक्ट करता गया, और उसने लास्ट में अपने मित्र को कहा अब मुझे अच्छा गुरु मिल गया है। तो बोले क्या है उस गुरु में? बोले उस गुरु ने ये कहा कि सबसे मेरे अच्छे शिष्य तुम ही हो, यानी कि जितने भी पहले गुरु मिले थे उसने सब उनकी बुराइयां देखी तो वो उनको रिजेक्ट कर दिया। अब वो ऐसा गुरु मिला जो उनकी तारीफ कर रहा है, उनको अच्छा कर रहा है, तो उनको वो अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु वो हो जो तुरंत मुंह पर बोल दे और तुरंत हमारे अंदर कमियां देखे और हमारी उन कमियों को दूर करके हमको ऊपर तक उठाए। मेरा आशय ये था। और माता जी आप क्या प्रश्न है माता जी ये? ओके प्रभु, एक्चुअली प्रभु फिर तो वो ऐसा हुआ इसमें कि वो जो शिष्य है मतलब जो डिसाइबल है उसमें प्रॉब्लम है प्रभु। राइट प्रभु, क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट के लिए मतलब कि मुझे गुरु ने ऐसा बोला है कि नहीं आप ये अच्छा कर रहे हो, आप मेरी तारीफ कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो और आप नहीं हो। राइट प्रभु? राइट। ओके, थैंक यू प्रभु। सॉरी। वो शिष्य को गुरु भी ऐसा ही चाहिए था कि जो हमारी बुराइयों को न देखे, केवल हमारी हाँ में हाँ करे और हमारी तारीफ करता रहे, तो वो मेरे लिए सूटेबल है। जो हमारे अंदर कमियां देखे ना वो गुरु हमें नहीं चाहिए। वो शिष्य ऐसा गुरु ढूंढ रहा था, उसको लास्ट में वो गुरु मिल ही गया। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। बहुत हरे कृष्णा। हिज ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो रागिनी का प्रश्न तो बहुत अच्छा था कि जो गुरु जो प्रेस कर रहा है, मतलब उसको कंफ्यूजन ये हो गया कि गुरु जो प्रेस कर रहा है क्या वो अच्छा नहीं हो सकता क्या? क्योंकि जैसे उसने उदाहरण भी दिया श्रील प्रभुपाद जी जो उनके जो डिसाइपल्स थे जो प्रचार करते थे वो उनका सराहना भी करते थे। तो या ऐसा मतलब यहाँ पे मैं खाली ये बोलना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ डांटता है तो सराहना भी करता है। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने काफी वर्षों पहले, आई थिंक मैं बहुत छोटा था तब सुना था कि गुरु जो है वो कैसा होता है। एक जो कुम्हार होता है, कुम्हार जब वो घड़ा बनाता है तो अंदर से हाथ रखता है, अंदर से सपोर्ट देता है, ऊपर से पीटता है वो। तो जब पीटता भी है तो उसको अच्छे से सपोर्ट देता है वो। तो ये गुरु का काम ये होता है कि मतलब उसको मतलब भक्ति में तो आगे बढ़ाता भी है, लेकिन अगर वो कहीं पे गलती कर रहा है तो उसको सुधारता भी है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। तो गुरु जो है वो दोनों काम करते हैं। तो ये एक चीज मेरे को बोलना था यहाँ पे। और ये जो तथ्य है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने कहा
कि जैसे हर कोई जो इंडिया में अगर देखे तो कोई पान वाला, मोची, हर कोई अपना बोलना, जब फिलोसफी की बात आती है तो बोलना शुरू कर देता है, लेकिन शास्त्र वो जानते नहीं है वो। तो पहला बात तो ये कि स्क्रिप्चर्स का रीडिंग होना बहुत जरूरी है अगर कुछ बोलना है तो। और दूसरा बात, परंपरा से जुड़ा हुआ ना, भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ हमेशा गुरु के पास ही जा सकते हैं। गुरु अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम किससे सुनेंगे हम लोग। तो इसके लिए हमारे जो सीनियर वैष्णव हैं या जो दूसरे जैसे अमोघ लीला प्रभु हैं, उनका हम लोग सुनते हैं। श्रवण तो हमको करना है हम लोग, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 24 घंटा गुरु हमारे साथ रहेंगे और हम श्रवण कर पाएंगे। तो उस केस में श्रवण मिस नहीं करना, श्रवण तो हमको करना है। और इसके लिए हम लोग फिर जो है हम अपने सीनियर से सुनते हैं। और वो भी कहाँ से बोलते हैं, वो भी जो प्रभुपाद जी से सुना है, अपने गुरु से सुना है, आचार्य से सुना, वही रिपीट करते हैं। तो ये एक है, श्रवणम करना है। और दूसरा, उसे परंपरा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसे परंपरा से कनेक्टेड नहीं है तो फिर उससे हम नहीं सुन सकते। और एक ऑथराइज्ड संप्रदाय से उसको कनेक्शन उसका होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो देन वी कैन नॉट हियर टू देम। जैसे वही बोल देते हैं ना कि हर कोई बोलना शुरू कर देता है, तो इंडिया में कमी नहीं है। मतलब अगर फिलोसफी अगर एक बिजनेस निकाल दें एक ऐसा, तो और देखते हैं हम लोग हर कोई जो है मतलब उसको एक फेमस होने का एक माध्यम बना लिया है। हर किसी को जो है मतलब फेमस होना है तो वो प्रवचन शुरू कर देता है, विच इज रॉन्ग। लेकिन सही उद्देश्य जो है हमारा भक्ति बढ़ाना है हमारा इसका। अगर जो प्रवचन भी करता है तो वो उसका भी उद्देश्य ये होता है कि मेरी भक्ति बढ़े, जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं ना कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो बोलने वाला, प्रश्न पूछने वाला और सुनने वाला सभी का उद्धार होता है। तो ये एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करना। हरे कृष्णा। थैंक यू रागिनी, बहुत अच्छा प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु। एक्चुअली प्रभु मुझे थोड़ा सा वही कंफ्यूजन हो गया था, इसके लिए मैंने वो पूछा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। और प्रभु जो आप अभी ये बता रहे थे ना कि वो इंडिया में अभी सब लोग मतलब खुद से ही अपना ज्ञान देना स्टार्ट कर देते बिना मांगे। मतलब वैसे तो कोई कुछ देता नहीं है बिना मांगे, बट जब भी ये सब चीजों की बात आती है तो वो अपने आप ही मतलब स्टार्ट हो जाते हैं बोलना। तो प्रभु वो क्लास में ये भी बता रहे थे कि नॉर्मली यहाँ पे मतलब बहुत सारे बोगस गुरु है और बहुत सारे उनके लिटरेचर भी है जो अलग अलग वे से आए हैं, बट सिर्फ अपना इस्कॉन ही ऐसा है जो मतलब कोई भी अपने गुरु महाराज हो गए, इवन श्रील प्रभुपाद, अगर उनसे भी आप पूछे, मतलब उनके डिसाइपल ने पूछा था कि महाराज आपने मतलब स्वामी जी, उस टाइम उनको स्वामी जी बोलते थे, तो स्वामी जी आपने इतना अच्छा ये क्यों किया। तो वो इवन श्रील प्रभुपाद भी खुद वो क्रेडिट खुद नहीं लेते थे, वो अपने गुरु महाराज को देते थे। और फिर उनके गुरु महाराज भी बोलते थे कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु का सब ये मतलब जो ये है आंदोलन वो उनके वैसे हुआ है। मतलब इवन हमारे महाराज और हमारे जो भी वरिष्ठ जो इस्कॉन से हैं, वो कोई भी ये भगवान का जो क्रेडिट है कि ये खुद नहीं लेना चाहता कि ये उन्होंने मतलब किया है। ये कोई भी, अगर हम किसी का क्लास भी सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो सुना है यहाँ से तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारा कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। तो ये सिर्फ प्रॉपर वे हमारा इस्कॉन ही फॉलो करता है प्रभु जी। और कोई भी मतलब जो भी मतलब बोगस बाबा या फिर कोई भी है, वो कोई ये नहीं करता। वो स्वयं खुद अपना क्रेडिट ले लेते कि नहीं नहीं, ये तो मैंने इन्वेंट किया है, ये मेरा फिलोसफी है, तो ये मैंने किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। करेक्ट। तो वही है कि या मतलब हम लोगों को करेक्ट कनेक्शन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण देते हैं कि अगर हम लोगों को पावर हाउस से कनेक्टेड नहीं है तो हमको कभी बिजली नहीं मिल सकती। तो अगर सही ज्ञान हमको नहीं मिल रहा है तो कभी कभी भक्तों में भी कमी है। जैसे अभी मैं सुन रहा था, मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे थे कि अगर वो वायर में भी कमी है तो भी पावर प्रॉब्लम। तो मतलब अगर जो सुन रहा है उसमें भी कमी है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसा नहीं है पावर हाउस में कमी पावर हाउस तो बराबर पावर दे रहा है, लेकिन जो सुनने वाला अगर सही नहीं है, उसके मन में पूरा क्लेश भरा है,
और उसके मन में मतलब पूरा अहंकार भरा है, तो भी वो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर से अगर प्रभावित है, वो कभी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक बात है, ये वेरी नाइस। या हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। आपने इस क्लास में बेसिकली अपने गुरु का एक महत्व उसको समझाया है, और इसी में से मेरा कुछ रियलाइजेशन पॉइंट है जो आपने समझाया है कि हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने बताया कि वो गुरु जो होना चाहिए वो सेल्फ रियलाइज्ड गुरु होना चाहिए, कोई भी ऐसे बोगस गुरु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम लोग को पता है, ये भगवद गीता का ये श्लोक में दिया गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो इस श्लोक में हमें बताया गया है कि वो जो गुरु है उन्हीं को वो एक ये सेल्फ रियलाइज नॉलेज होता है, इसलिए वो हमें हमारे अंदर इम्पार्ट कर सकते हैं इस नॉलेज को। और गुरु जब हम बनाते हैं तो हमें गुरु से किस तरह का प्रश्न करना चाहिए, तो जो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हो। ऐसा नहीं कि हम गुरु बना लिए और बस हम अपने मटेरियल प्रोग्रेस के लिए उनको बस उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और हमें अपने इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा गुरु से जो प्रश्न पूछना चाहिए वो हमेशा हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए होना चाहिए। और यहाँ पे ये बताया कि गुरु का कितना बड़ा मर्सी है। आपने ये श्लोक के माध्यम से बताया प्रभु जी कि मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरम, मतलब जो ये डम्ब होते हैं वो भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और है ना, और जो अपंग होते हैं वो भी चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो एनालॉजी है, तो ये बताया गया है, और कि गुरु का जो कृपा है हमारे ऊपर कितना ज्यादा होता है वो है। और हमें गुरु को प्रश्न किस तरह से करना चाहिए ये भी आपने बताया प्रभु जी कि गुरु को प्रश्न हम किसी एक मटेरियल ऐसे जैसे होता है ना धन दौलत से ऐसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं। गुरु का अगर हम वाणी को फॉलो करते हैं और उनके वाणी को फॉलो करते हुए उनके सारे जो है, जैसे हमें 2 तरह का सेवा बताया गया, तो हम उनके वाणी सेवा करते हैं तो उनसे प्रश्न होते हैं। जैसे बहुत बार गुरु महाराज से हमारा जो हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज से भी पूछा गया है कि हम कैसे आपको प्रश्न कर सकते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा बोले हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको जो फॉलो करता है वो मेरे लिए बहुत प्लीजिंग होता है। तो वो चीज हम अपने उनके वाणी के माध्यम से हम गुरु को प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू।